चांद पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है? कैसे काम करती है चांद की ग्रेविटी? चंद्रयान 3 को इंजिन्स क्यों फायर करने पड़ेंगे? आज तक चांद पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से 1/3 से ज्यादा लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं। चांद पर पिछले 7 सालों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से केवल 66 सफल हुए, 41 फेल हो गए, 8 को आंशिक सफलता मिली और साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वहां पर एलियंस हैं या फिर कुछ और भयानक चीज जो हम इंसानों को चांद की सतह पर जाने से हमेशा ही रोकती है? तो आखिर क्या है ऐसा जो चांद पर सफल लैंडिंग को इतना मुश्किल बना देता है? तो दोस्तों चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। चांद की ग्रेविटी सभी चीजों को समान मात्रा में आकर्षित करती है, अर्थात एक पक्षी का पंख हो या लोहे का हथौड़ा, दोनों समान वेग से सतह की तरफ गिरेंगे। पर ऐसा पृथ्वी पर नहीं होता। वजह है हवा की मौजूदगी। ग्रेविटी गिर रही चीजों को अपनी ओर खींचती है और वस्तु के गिरने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती रहती है। तो उसी दौरान हवा गिरने वाली वस्तु पर ऊपर की ओर ग्रेविटी के विपरीत बल लगाती है। कुछ सेकंड गिरने के बाद एक समय आता है जब नीचे खींच रही ग्रेविटी और ऊपर धकेल रही हवा इस तरह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं कि उसके बाद गिरने वाली चीज के गिरने की रफ्तार लगातार ना बढ़कर नियत हो जाती है। गिरने की इस फिक्स स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आप एक हट्टे कट्टे मनुष्य हैं और आपको स्पेस में ले जाकर रॉकेट से धक्का दे दें तो 12 सेकंड तक आपकी गति में एक्सेलरेशन होगा और इसके बाद आप धरती तक एक फिक्स रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचेंगे। चांद पर हवा होती तो उतरने वाला यान पैराशूट खोलकर आराम से उतर जाता। हवा की अनुपस्थिति में चांद पर उतरने वाले यान की रफ्तार हर सेकंड 1.6 मीटर बढ़ती रहती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। हवा न होने के कारण एक ही उपाय है कि चांद पर उतरते वक्त विक्रम लैंडर अपने रॉकेट बूस्टर नीचे की दिशा में फायर करे, जिससे ऊपर की दिशा में मिला पुश विक्रम को धीरे धीरे उतरने में मदद करेगा। अब रॉकेट बूस्टर फायर करना फिल्मों में जितना आसान है, वास्तविक जीवन में उतना ही मुश्किल है। विक्रम लैंडर अथवा चांद पर जाने वाले किसी भी यान में इतना ही ईंधन शेष रहता है कि वे कुछ 100 सेकंड्स तक, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट की अवधि तक अपने बूस्टर लगातार फायर कर पाएं। अर्थात चांद पर उतरते वक्त विक्रम को हर थोड़ी देर में अपने गिराने की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए अपने बूस्टर्स रुक रुक कर फायर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि बूस्टर ऑन किए और लगातार ईंधन फूंकते हुए तसल्ली से चांद पर उतर गए। इतना फ्यूल है ही नहीं। उतरने की प्रक्रिया के दौरान चारों बूस्टर एक समय पर बिना गड़बड़ी के विक्रम की पोजीशन के अनुसार फायर होने चाहिए। एक सिंगल बार भी इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता आई तो विक्रम गुलाटियां खाते हुए चांद की जमीन पर कहां जाकर गिरेगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। चांद पर लैंडिंग की जो उपरोक्त जटिल प्रक्रिया बताई है, उसको अंजाम देने में इसरो का कोई योगदान नहीं होगा। अर्थात चंद्रयान पूरी तरह अपने भीतर इंस्टॉल कंप्यूटर के हवाले है। उपरोक्त प्रक्रिया को ठीक से अंजाम दे पाना एक जीते जागते मनुष्य के लिए भी मुश्किल बात है। यहाँ हम बस उम्मीद कर सकते हैं
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी परिस्थितियों का त्वरित आकलन करते हुए सही फैसले लेकर हम चंद्रयान को सुरक्षित लैंड करा पाएं। देश की निगाहें चंद्रयान पर हैं। देशवासियों की उम्मीदों का बोझ तो है ही, पिछले विफल मिशन को न दोहराने का दबाव भी है। इन शॉर्ट, चंद्रयान को अब आप सबकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम तो बस प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।